Hello everyone, welcome to all of you. This is my second class of business studies. This is my second video of related to class 11, chapter number 1, that is business, trade and commerce. This is the second video of class 11, chapter number 1. Student, in the previous video, we have learned about the book, book content of this chapter and the syllabus and marking scheme of this chapter. Now student, in the previous video we have learned about the definition of business and the type of business, type of activities that are incurred in our society, that is economic and non-economic activity. Student, now we are moving the characteristics of business. Characteristics of business. First of all, we revise the definition of business. What is business? Business refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production, and or sale of goods and services with a view to earning profit. Now students, we are moving the characteristics of business activity. तो स्टूडेंट बिजनेस को समझने के लिए, डेफिनेशन को बिजनेस को समझने के लिए एंड जो रियल लाइफ में जो बिजनेस है आपके आसपास में उनको समझने के लिए डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। और डेफिनेशन तभी क्लियर होगी जब ये करेक्टरिस्टिक्स क्लियर होगी आप लोगों की सबकी। तो यहाँ पे मैं करेक्टरिस्टिक्स रीड कर रही हूँ बिजनेस की। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक सिंपली मीनिंग है दैट मीन्स यदि हम बिजनेस तभी कहलाएगा जब यदि हम कोई एक्टिविटी करेंगे हम उससे रिलेटेड और हम उसके रिटर्न में, उस एक्टिविटी के रिटर्न में हमें मॉनेटरी गेन हो, दैट मीन्स हमें रुपए मिले उस एक्टिविटी के रिटर्न में, तभी वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। यदि मैं किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ उसके बदले में मुझे ट्यूशन फी मिल रही है तो भी मेरी वो एक्टिविटी इकोनॉमिक कहलाएगी। यदि मैं अपने ओन चाइल्ड को पढ़ा रही हूँ और मुझे उसके लिए रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, मैं ओनली फॉर लव एंड अफेक्शन के कारण मैं उसको पढ़ा रही हूँ, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक बिजनेस तभी बिजनेस कहलाएगा जब जो एक्टिविटी उससे रिलेटेड होगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। सपोज कीजिए एक ट्रस्ट है, क्या है, एक ट्रस्ट है या एक एनजीओ है जो पुअर वुमेन को है की हेल्प करता है, या फिर हम बात करें कि एनजीओ है जो पुअर गर्ल्स को एजुकेशन प्रो करता है, तो एजुकेशन प्रोवाइड करता है, या एक ट्रस्ट है जो गरीब लोगों को है खाना प्रोवाइड करता है या एसेंशियल गुड्स प्रोवाइड करता है, तो वो सिर्फ प्रोवाइड करता है, उसके बदले उसे मॉनेटरी कोई गेन नहीं होता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसीडर नहीं होगा। तो बिजनेस के लिए जो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कंडीशन है वो क्या है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम कुछ भी करें उसके बदले यदि हमें मॉनेटरी गेन हो रहा है तभी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। एक बुक पब्लिशर है, वो बुक्स को पब्लिश करता है, सेल करता है, उसके बदले में उस बुक का प्राइस उसे मिलता है, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक यदि टिफिन सेंटर घर पे कोई लेडी ऑपरेट कर रही है और उसके बदले में उसे जो फूड प्रोवाइड कर रही है उसके बदले में उसे रुपए मिल रहे हैं, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वो क्या है, बिजनेस के अंदर कंसिडर होगा। मैं यहाँ पे इसको रीड कर रही हूँ। बिजनेस, ये आपका जो मैं रीड कर रही हूँ वो आपकी एनसीईआरटी बुक है, आप साथ में इसको लेके कैरी कर सकते हैं। Business is considered to be an economic activity because it is undertaken with the objective of earning money or livelihood and not out of love, affection, sympathy or any other emotion. Is it clear? It may be mentioned here that this activity can be undertaken either on small or an individual level or on large scale in a more formal and organized level. Is it clear? तो स्टूडेंट जो मैंने येलो हाईलाइट कर रखा है वो आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, दैट मीन्स आपको कॉपी में नोट डाउन करना है।
सेकेंड थिंग जो ये बिजनेस के लिए नेसेसरी है वो है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस डेफिनेटली दो ही वे से हो सकते हैं, या तो आप गुड्स आपके अंडर में रॉ मटेरियल परचेज करें एंड देन आफ्टर यू विल डू फर्दर प्रोसेस ऑन दैट गुड्स एंड यू विल सेल फिनिश गुड्स टू कंज्यूमर। तो एक तो इस तरीके से बिजनेस हो सकता है कि रॉ मटेरियल लेके प्रोसेस करके उसको गुड्स को सेल करेंगे। सेकंड थिंग क्या है, कोई कंपनी गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, आप वहां से गुड्स को क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं एंड देन आफ्टर यू विल सेल दीज गुड्स आफ्टर चार्जिंग सम प्रॉफिट अमाउंट। जैसा कि आप आपके आसपास में जो शॉप्स देखते हैं, होलसेल शॉप, रिटेल शॉप, तो आप देखते हैं वो अपने आसपास में उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं होता है। वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे क्या करते हैं, गुड्स एक्वायर करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास में रिटेल शॉप है, तो किसी से मिल्क ले रहे हैं, किसी से सपोज कीजिए ड्रिंक्स ले रहे हैं, किसी से चिप्स ले रहे हैं, किसी से कुरकुरे एक्वायर कर रहे हैं, किसी से कोई फूड मटेरियल एक्वायर कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो बिजनेस के लिए दो चीजें आप कैसे अर्न कर सकते हैं प्रॉफिट, या तो आप गुड्स को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, उनको प्रोक्योरमेंट, दैट मीन्स कहीं से एक्वायर करना और उनको क्या करना है, फिर फर्दर प्रॉफिट मार्जिन के साथ उनको सेल कर देना। जैसे कि होलसेलर्स किसको करते हैं, रिटेलर्स को सेल कर देते हैं, या फिर जो अल्टीमेट कंज्यूमर, दैट मीन्स जो उसको फाइनली कंज्यूम करेगा, उसको सेल कर देते हैं। यहाँ पे है, बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर कंजम्पशन दीज मस्ट बी आइदर प्रोड्यूस्ड और procured by business enterprises. Thus, every business enterprise either manufacture the goods it deal or acquire them from producer to be further sold to the consumer or users. Is it clear? अब गुड्स के बारे में बताया गया है, गुड्स में बी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल किसे कहते हैं, जिसको, जिन गुड्स को हम कंज्यूम कर देते हैं, हम यूज करते हैं। जैसे कि बिस्किट का एग्जांपल ले, शुगर, घी, गुड़, तो ये गुड्स को क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूम कर लेते हैं। मैं एक बिस्किट का पैकेट, यदि मुझे भूख लगी है, मैंने मार्केट से परचेज किया, उसको क्या कर लूंगी, खा लूंगी, तो दैट इज कंज्यूमेबल गुड। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, सेकेंड टाइप के गुड्स जो होते हैं वो होते हैं कैपिटल गुड्स। उनको हम परचेज तो करते हैं लेकिन हम उनको कंज्यूम नहीं कर सकते। हम उनसे क्या कर सकते हैं, हम हेल्प ले सकते हैं, हमारे वर्क में हेल्प ले सकते हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं, कंफर्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको कंज्यूम नहीं कर सकते। जस्ट लाइक कैपिटल गुड्स है, जैसे आपके घर में फर्नीचर है, अलमीरा है, उसके बाद में वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लूं, उसके अलावा जो भी मशीनरी आपके आसपास में है, तो दीज आर कंसिडर्ड इन कैपिटल गुड्स। तो गुड्स कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, कंज्यूमेबल एंड कैपिटल गुड्स। उसके बाद में हम सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज में इंक्लूड फैसिलिटीज ऑफर्ड टू कंज्यूमर, business firm and organization in the form of transportation, banking, electricity, etc. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं उनको, बिजनेस के जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इज इट क्लियर? अब हम मूव करते हैं, जो थर्ड हमारा है, जो बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट मीन्स कोई एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी में तभी कंसीडर होगी जब हम उसको क्या करेंगे, गुड्स को, हम किसी को गुड्स यदि हम सेल कर रहे हैं तो हमें उससे रिटर्न में उससे रुपए मिले। सपोज कीजिए मेरा कोई फ्रेंड आया है और वो बोलता है कि मुझे बुक दे दे, मैंने उसको बुक यदि दे दी और उसके बदले में उससे, मेरा फ्रेंड है तो ऐसा तो नहीं है कि मैं उससे रुपए चार्ज करूंगी, तो वो बिजनेस एक्टिविटी में कंसीडर नहीं होगा। बिजनेस एक्टिविटी में तभी कंसीडर होगा जैसे सपोज कीजिए आप एक सैलून में गए हैं, वहां पे आपने पर्टिकुलर कुछ सर्विसेज ली और आपने उसके बदले में उसको पेमेंट किया है, तभी वो क्या कंसीडर होगा, तभी वो बिजनेस एक्टिविटी में कंसीडर होगा।
यदि एक शॉप पे गए और वो उसका शॉपकीपर स्टेशनर है और वो बुक को सेल, आप उससे बुक लेने चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली आपसे उसके लिए क्या करेगा, कुछ अमाउंट चार्ज करेगा। तो वो डेफिनेटली वो एक्टिविटी क्या है, बिजनेस है। तो थर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स है वो बिजनेस की ये है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रीड कर रही हूँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। इफ गुड्स आर produced not for the purpose of sale but for personal consumption, it cannot be called a business activity. Example है, cooking food at home for the family is not business, but cooking food and selling it to other in a restaurant is business. इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज आप करेंगे और उसके बदले में आपको यदि मॉनेटरी वैल्यू रिसीव हो रही है, तभी वो किसके अंदर कंसीडर होगा, बिजनेस के अंदर कंसीडर होगा। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो बिजनेस की है वो है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस, सिंपली मीनिंग है मेरे पास कोई एक फर्नीचर था, ओल्ड फर्नीचर, या सपोज कीजिए मेरे पास एक टेलीविजन था, मैंने OLX ऐप ओपन करी, अपने आप को रजिस्टर कराया और उसके में OLX ऐप के थ्रू मैंने अपना जो ओल्ड टेलीविजन है उसको दीदी सेल कर दिया है। तो आप बोलेंगे कि मैं आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन अराइज होगा, मैम हम उसको सेल करेंगे, हमको रिटर्न में पैसा मिलेगा, हमने गुड्स को भी सेल किया है, उसके बदले मनी भी मिली है, तो वो हमारी बिजनेस एक्टिविटी है। नो, इट्स नॉट ए बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी के लिए जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो फोर्थ बेसिक कंडीशन है वो है इट इज डन ऑन रेगुलर बेसिस। दैट मीन्स हम वो एक्टिविटी रेगुलर करते हैं, ऐसा नहीं कि वन टाइम करते हैं। कोई गुड्स कोई शॉप पे आता है किसी शॉपकीपर के पास, तो वेरियस कस्टमर्स आते हैं, वो हर किसी कस्टमर को गुड्स सेल करता है, तो उसकी रेगुलर एक्टिविटी है, इट्स नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी। तो बिजनेस के लिए जो एक्टिविटी है वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। Business involve dealing in goods and services on regular basis. One single transaction of sale purchase therefore does not constitute business. Is it clear? Example given है, if a person sell his or domestic radio set even at a profit, it will not be considered a business activity. But if she sell radio sets regularly either through a shop or from his residence, it will be regarded as business activity. Is it clear? Next है profit earning. बिजनेस एक्टिविटी तभी कंसीडर होगी जब हम उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो यहाँ पे बोला है वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। No business can survive for long without profit. That is why businessmen make all possible effort to maximize profit by increasing the volume of sale or reducing cost. यदि आप बिजनेस है तो डेफिनेटली आपको बिजनेस में क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। हो सकता है इनिशियल जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हो सकता है इनिशियल ईयर में आपको प्रॉफिट ना हो, वो एक सिचुएशन अलग है। अदरवाइज यदि आप नॉर्मल लाइफ में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमाउंट प्रॉफिट होना चाहिए। यदि बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो धीरे धीरे आपका वो बिजनेस क्या हो जाएगा, लॉस मेकिंग बिजनेस हो जाएगा और आपके पास में उसको जो बंद शट करने के अलावा आपके पास में कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिजनेस की है, दैट इज प्रॉफिट अर्निंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो गिवन है बिजनेस की वो है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। इसका मैं एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। यदि मैं आपकी टीचर हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही हूँ, मुझे डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे सैलरी रिसीव होगी और वो मुझे फिक्स सैलरी रिसीव होगी जो मेरी अपॉइंटमेंट टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन है। लेकिन एक बिजनेसमैन होगा, उसको अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रहेगी। हो सकता है पीक सीजन में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है जो नॉर्मल सीजन है उसमें उसको प्रॉफिट ही ना हो प्रॉफिट मिनिमम जो प्रॉफिट है वो हो सकता है जैसे कोई वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, जस्ट लाइक अभी रिसेंट जो कोविड की सिचुएशन चल रही है तो बहुत सारे बिजनेसेस में लॉसेस हो गए हैं।
तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, हम कह नहीं सकते कि हमारे बिजनेस में हमको ये इतना अमाउंट मिनिमम हमको प्रॉफिट होगा, कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, कभी बहुत कम होगा, कभी एवरेज प्रॉफिट हम रिसीव करेंगे. तो देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी सिचुएशन इन बिजनेस. रीड कर रही हूँ मैं यहाँ पे. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी that the business is going to earn in a given period. Every business invests money to run its activities with the objective of earning profit, but it is not certain as to what amount of profit will be earned. Also, there is always a possibility of losses being incurred. Is it clear? तो हमेशा बिजनेस में क्या रहेगा, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रहेगी. नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क. दैट मीन्स हमेशा बिजनेस में हम बहुत सक्सेसफुल बिजनेस, सपोज कीजिए बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेस मार्केट में ऑपरेट है, लेकिन कोई सी भी सिचुएशन आ गई, कोई भी वर्स, तो रिस्क हो सकता है वो बिजनेस लॉस मेकिंग में हो जाए. तो हमेशा बिजनेस में रिस्क एलिमेंट हमेशा रहता है. इसको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं. अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे बिजनेसेस जैसे कि आप देखेंगे कि ओयो रूम है, जोमेटो है, बहुत सारे बिजनेसेस की हम बात करें तो बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेस चल रहे थे, लेकिन जैसे ही कोविड वाली सिचुएशन आई तो ये जो बिजनेसेस हैं, उसके अलावा फूड बिजनेसेस है, रेस्टोरेंट बिजनेसेस है, तो ये सब एकदम से इनकी सेल क्या हो गई, बहुत डाउन हो गई, तो एकदम से इनको लॉस वाली सिचुएशन हो गई. तो इन एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा बिजनेस में क्या है, हमेशा रहता है. रिस्क एलिमेंट हमेशा बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ रहता है. कभी हो सकता है सपोज कीजिए एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दिए, हमें जितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना था उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ तो भी हमें लॉसेस हुए हैं. तो रिस्क हमेशा हमारे बिजनेस के साथ मेंटेन रहती है, मतलब हमेशा रहती है. कभी हो सकता है कम हो, कभी हो सकता है बिल्कुल ना हो, कभी हो सकता है बहुत ज्यादा हो. तो यहाँ पे सेकंड थिंग बोला गया है, रिस्क इज अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस. It is caused by some unfavorable or undesirable event. Is it clear? Risks are related with factors like changes in consumer taste, fashion, changes in method of production, strike or lockout at workplace, increased competition in market, fire, theft, accident, natural calamities, etc. No business can altogether do with the risk. Is it clear? तो यहाँ पे अभी जो हमारा टॉपिक है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस स्टडीज रीड करी. फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स थी an economic activity. Second one is production and procurement of goods and services. The third characteristics is sale or exchange of goods and services. Fourth one is dealing in goods and services on a regular basis. Fifth one is profit earning, and the sixth one is uncertainty of return, and the last one is element of risk. These are the characteristics of risk. So these are the characteristics of business. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यदि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कोई ये बिजनेस फुलफिल कर रहा है, सब जो कंडीशंस है, यदि कोई बिजनेस कोई आपके सामने कोई एक्टिविटी हो रही है और ये सब एक्टिविटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फुलफिल हो रही है, तो देन डेफिनेटली इट विल बी ए बिजनेस. इट इज क्लियर? तो अब आप आपके आसपास में यदि कोई एक्टिविटी हो रही है और ये सब चीजें उसमें इन्वॉल्व है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो एक्टिविटी क्या है, बिजनेस है. क्लियर हुआ? अब हम जो नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है उस पर मूव करते हैं. दैट इज हमने देखा था पहले, जो हमारा देखा था कि जो एक्टिविटीज है हमारे जो डे टू डे बिजनेस में जो एक्टिविटीज होती हैं उनको फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Economic activities are further divided into three parts. First one is business, second one is profession, and the last one is employment. तो हम
हमारी इस बुक में इन तीनों एक्टिविटी के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे एक इस बुक का पार्ट है, एक स्टडी का पार्ट है। हमें हम यदि कॉमर्स स्टूडेंट है तो हमें इन तीनों के बारे में डिफरेंसेस पता होने चाहिए। क्योंकि सपोज कीजिए एक साइंस कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो हो सकता है साइंस है, आर्ट्स का स्टूडेंट वो हो सकता है इन तीनों को एक ही मीनिंग ले ले, क्योंकि उसको उसके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं होगी। लेकिन अब आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, आप एक स्पेशलाइज स्टडी कर रहे हो, तो आपको बिजनेस से रिलेटेड या जो बिजनेस एनवायरनमेंट है आपके आसपास में, उससे रिलेटेड हर टर्म आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम जो यहाँ पे देख रहे हैं वो है कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको कंपैरिजन करने से पहले आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। बिजनेस की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देख ली है। अब हम यहाँ पे जो डेफिनेशन देखेंगे वो है प्रोफेशन की, एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन हम देखेंगे। प्रोफेशन बेसिकली जो रिलेटेड होता है हम वो देखेंगे कि प्रोफेशन यहाँ पे फर्स्ट वन बिजनेस आपको पता है। प्रोफेशन दैट मीन्स वो एक्टिविटी जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, और दैट मीन्स आपने बहुत एफर्ट करके कोई डिग्री एक्वायर करी है, प्रोफेशनल डिग्री, and then after you will use this degree for your earning. Just like if I am taking example of a doctor, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर चार्ज फी फॉर हिज सर्विसेज। जैसे कि आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको जो भी ट्रीटमेंट लिख के दिया है उसके लिए चार्ज किया, तो उसने उसके लिए क्या यूज किया, अपने प्रोफेशनल डिग्री को यूज किया है। तो बिजनेस के अंदर आप प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट करके अर्न कर रहे होते हैं। प्रोफेशन के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, प्रोफेशन के अंदर आप प्रोफेशन सर्विसेज प्रोवाइड करके क्या कर रहे होते हैं, फीस चार्ज कर रहे होते हैं। एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या कर रहे होते हैं, आप किसी एम्प्लॉयर के अंडर में वर्क कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए पहले आपको दो इंपॉर्टेंट थिंग्स समझना जरूरी है। मैं यहाँ पे बार बार यूज भी करूंगी, इसलिए पहले मुझे बताना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर कौन है और एम्प्लॉय क्या है, कौन है। एम्प्लॉयर इज ए बेसिकली ए पर्सन हु प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स यदि सपोज कीजिए एक बिजनेस में हम गए, तो जो बिजनेसमैन है वो है एम्प्लॉयर। बिजनेसमैन को हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर। और उसने अपने अंडर में चार वर्क कर रहे हैं, 4% वर्क कर रहे हैं, तो वो चारों पर्सन क्या कहलाएंगे, एम्प्लॉय कहलाएंगे। एम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स जो एम्प्लॉयर कौन होगा, जो उस बिजनेस का कौन है, हेड है, वो एम्प्लॉयर है। और एम्प्लॉय क्या है, यदि एक बिजनेस के अंदर 4 to 5, 10, 20,000, 2 lakh पीपल अपॉइंट है, all are the employees of this organization. Now student, we are doing comparison of um, these three economic activity. What are the three economic activity? First one is business, second one is profession, and the last one is employment. Business की बात करें, first one is mode of establishment. मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट होगा, स्टैब्लिश होगा, बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट होगा। एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरीज। एंटरप्रेन्योर को डिसाइड करना पड़ेगा, उसे फंड अरेंज करना पड़ेगा, उसे प्लान करना पड़ेगा। सपोज कीजिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करूंगी, मैं सोचूंगी कि किस टाइप का रेस्टोरेंट ओपन करूंगी, कितना मुझे मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना फंड लेके आना पड़ेगा। फंड लेके आऊंगी तो उसके बाद में मेरे को उसका एम्बियंस है, उसका इंटीरियर है, वो किस तरीके से डेकोर करना पड़ेगा, क्या मुझे लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेगी, तो ये सब चीजें मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी। प्रोफेशन के लिए मुझे क्या चाहिए स्टार्ट करने के लिए, मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मैं यदि प्रोफेशन में हूँ तो जो मेरे को मेंबरशिप है कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोफेशन से जुड़ी हुई हूँ वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। देन आफ्टर आई विल स्टार्ट माय प्रोफेशनल करियर। एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए मेरे को क्या जरूरी है, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट।
कि दैट मीन्स मैं इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के अंडर में अपॉइंट हूँ, तो वो अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए और सर्विस एग्रीमेंट चाहिए। ये जब होगा तभी मैं क्या कर पाऊंगी, एक अपना एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर पाऊंगी, तभी मैं आफ्टर सम टाइम सैलरी अर्न कर पाऊंगी। नेचर ऑफ वर्क, अब यहाँ पे किस टाइप का वर्क होगा, तीनों के अंदर डिफरेंसेस में बता रखा है। फर्स्ट वन है प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, मैं गुड्स प्रोवाइड करूंगी या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी। प्रोफेशन में क्या करूंगी, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी। रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एंड एक्सपर्ट सर्विसेज, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या करूंगी, जैसा मुझे एम्प्लॉयर ने बताया है वैसा मैं टास्क करूंगी। जिस टास्क के लिए मैं अपॉइंट हुई हूँ, जैसा मुझे एम्प्लॉयर ने बताया है मैं वैसा टास्क करूंगी। तो यहाँ पे परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस। क्वालिफिकेशन, दैट मीन्स आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए बिजनेस के लिए। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। कोई बिजनेसमैन 8 पास होता है, कोई 10th, कोई ने MBA फ्रॉम फॉरेन डिग्री, तो दैट मीन्स देयर इज नो कंपल्सन फॉर बिजनेस। हम बात करें प्रोफेशन, डेफिनेटली इफ यू वांट टू डू प्रोफेशनल प्रोफेशनल बिजनेस प्रोफेशन, देन यू मस्ट हैव ए प्रोफेशनल डिग्री। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रोफेशनल के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड एज प्रिस्क्राइब बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज मस्ट। दैट मीन्स यदि आप क्लिनिक खोलना चाह रहे हो, क्लिनिक को सर्विस देना चाह रहे हो, तो दैट मीन्स आपके पास डेफिनेटली डॉक्टर की डिग्री होगी, आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिस पोस्ट पे आप अपॉइंट हुए हो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। रिवार्ड और रिटर्न, दैट मीन्स आप जो वर्क करेंगे उसके लिए आपको क्या मिलेगा रिटर्न में। बिजनेस में आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, मिलेगा तीनों में मॉनिटरी, लेकिन उन सब के तीनों के नेम अलग होंगे क्योंकि तीनों चीज अलग है। तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल फी मिलेगी। जैसे कि आप डॉक्टर के जाते हो तो आप ऐसे नहीं बोलते ना डॉक्टर ने प्रॉफिट अर्न किया है, आप क्या बोलते हैं ये डॉक्टर की फीस थी इतने रुपए। तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल फी, एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या मिलेगा, सैलरी और वेजेस। सैलरी और वेजेस में भी डिफरेंस है, मिलती दोनों ही केसेस में एक एम्प्लॉय को है, लेकिन सैलरी बेसिक जो वेजेस है वो बेसिकली वर्कर्स को मिलती है, जो बेसिकली डायरेक्टली जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि ना सपोज कीजिए मेरा टॉय शॉप है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और जो टॉय को डायरेक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्लांट जो टॉय की जो फैक्ट्री है वहां पे जो वर्क कर रहे हैं वर्कर्स, जो टॉय बना रहे हैं, तो उनको वेजेस मिलेगी। और सैलरी जो हायर एम्प्लॉयज है उनको, जो जिन्होंने डेफिनेटली जो प्रोफेशनल बेसिस पे अपॉइंट हुए हैं या फिर जो इनडायरेक्टली उस प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो उनको सैलरी मिलती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें कि आप यदि ऐसा कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट मतलब आपके पॉकेट से कितना पैसे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बिजनेस में तो जैसा आप बिजनेस चाहेंगे उस अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सपोज कीजिए मैंने एक स्ट्रीट शॉप खोली है, तो उसके लिए मुझे हो सकता है लिमिटेड अमाउंट चाहिए फंड। यदि मैंने सपोज कीजिए बहुत बड़ा बिजनेस ओपन किया है तो मुझे उस अकॉर्डिंग फंड चाहिए। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। यहाँ पे हम बात करें प्रोफेशन में तो लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर स्टैब्लिशमेंट। दैट मीन्स यदि एक डॉक्टर है तो उसको क्लिनिक स्टार्ट करना है, तो हाँ उसको क्लिनिक या तो परचेज करना पड़ेगा या हायर करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको क्लिनिकल सेटअप करना पड़ेगा, उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए। एंड द थर्ड, यदि हम बात करें एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय को तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, उसको तो डे 1 से वर्क करना है और एट द एंड ऑफ मंथ उसको क्या होगी, सैलरी रिसीव होगी। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन बिजनेस अकॉर्डिंग टू बिजनेस, प्रोफेशन में लिमिटेड चाहिए, एंड एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हम बात करें रिस्क की, किसकी बात करें हम, रिस्क। तो बिजनेस में रिस्क क्या होता है, ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा।
Profit are uncertain and irregular, risk is present. प्रोफेशन में बात करें, फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, सम रिस्क. यदि आप डॉक्टर के जा रहे हैं और डॉक्टर डेफिनेटली आप यदि यहाँ पे फी रिसिप्ट कटाएंगे तभी आपको वहां पे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, देखेंगे तो यहाँ पे रिस्क क्या होती है, लो होती है, बहुत कम होती है. और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे तो रिस्क होती नहीं है, नो लिटिल रिस्क होती है. यदि रिस्क भी किस तरीके की, यदि आपको वहां से हटा दिया है तो आप दूसरी जगह जॉब कर लेंगे, तो रिस्क बहुत लिमिटेड, ना के बराबर रहती है. तो सबसे हायर रिस्क इसमें रहती है बिजनेस में, और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में नो लिटिल रिस्क रहती है. अब बात करें हम ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग है, यदि सपोज किसी कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली यदि वो बिजनेस बहुत सक्सेसफुल है तो क्या होता है, हम जो हमारे आसपास में प्रेजेंट सिचुएशन में देखते हैं, एक फादर ने अपने एक ग्रैंडफादर ने फादर को ट्रांसफर कर दिया है, एंड फादर ने अपने सन को ट्रांसफर कर दिया है, या सपोज कीजिए एक बिजनेसमैन ने अपना पूरा का पूरा बिजनेस किसी दूसरे के अंडर को सेल कर दिया है. तो ये बिजनेस में पॉसिबल है. प्रोफेशन में पॉसिबल है क्या? नो. यदि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा पर्सन है वो बोलेगा कि ये तुम 50 लाख दे दो मुझे, पूरा क्लिनिकल सेटअप दे दो, मैं स्टार्ट कर दूंगा. नो. क्योंकि वो प्रोफेशनल डिग्री मैंने अचीव करी है, मैं उस बेसिस पे अर्न कर रही हूँ. तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट प्रोफेशन के बेसिस पे पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट हम बात करें एम्प्लॉयमेंट में, तो भी पॉसिबल नहीं है. आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है, तो आप, ऐसा नहीं है आपका जॉब किसी और को, दैट मीन्स यहाँ पे भी नॉट पॉसिबल है. कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली जब भी आपको किसी कोड ऑफ कंडक्ट, दैट मीन्स जो बेसिक मिनिमम रूल्स होते हैं जो आपको क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं. तो आप बिजनेस में देखेंगे तो नो कोड ऑफ कंडक्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, जो भी वेरिएशन है वो लेके आ सकते हैं, जो चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं. प्रोफेशन में यदि आप कोई भी प्रोफेशन करेंगे तो उसके डेफिनेटली प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, वो आपको हर सिचुएशन में फॉलो करने पड़ेंगे. यदि आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके हो सकता है जो प्रोफेशनल डिग्री है, वो पर्टिकुलर प्रोफेशनल जो कोर्स है, इंस्टीट्यूट है, वो हो सकता है आपने प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं फॉलो किया है तो आपसे ले ले. तो यहाँ पे प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होगा. एम्प्लॉयमेंट की बात करें, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड. दैट मीन्स जो एम्प्लॉयर ने डिसाइड किया है वो नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर आपको फॉलो करने पड़ेंगे. यहाँ एग्जाम्पल्स गिवन है. बिजनेस का एग्जाम्पल है शॉप है, फैक्ट्री है. प्रोफेशन का एग्जाम्पल है लीगल, मेडिकल प्रोफेशन एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये एग्जाम्पल है. उसके बाद में हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो जॉब्स इन बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा. तो ये यहाँ पे जॉब है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है. तो जो स्टूडेंट, जो आज का आपका वर्क है वो ये है कि आपको इससे रिलेट जो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा है वो उसके नोट्स आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं. आपको इसी बुक में से आपको लर्न करना है. और वन एंड मोर थिंग आप यहाँ पे देखेंगे, फोरमोस्ट थिंग, कि आपकी जो बिजनेस स्टडीज की बुक होगी यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक कंपैरिजन फॉर्म में है, बहुत सारे टॉपिक कंपैरिजन फॉर्म में, और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपको ये यहीं से बिल्कुल लर्न करना है, साथ के साथ में लर्न करना है, ताकि आप इसको अच्छा से इन तीनों में कंपैरिजन कर पाए. और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको टॉपिक को स्टार भी लगा सकते हैं. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्री, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. आज का मेरा वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो गया है. ओके स्टूडेंट्स.